बचपन में जब खीर बनती थी तो घर में झगड़े होते थे कि खीर बनने के बाद आखिर में देगची कौन खाएगा। तो मैं और हम मेरे दोनों भाई हम तीनों ही खाते थे और आखिर में सबका ये होता था कि तुम छोड़ दो मुझे दे दो, क्योंकि वो जो नीचे जो लग जाती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये छोटी छोटी मेमोरीज होती है हमारी जो हमें याद रह जाती हैं। जब सारे भाई बहन साथ होते हैं तो इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज होती हैं जो आपको वक्त के साथ फिर याद आती रहती हैं, चीज़ों को देखकर, जगहों को देखकर। तो खैर, ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो आज मैं बना रही थी ब्रेड वाली खीर। तो जैसे सबकी एक कोई सिग्नेचर डिश होती है, तो मेरी ये सिग्नेचर डिश है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई दावत वगैरह होती थी तो मैं ये लाजमी बनाती थी, ईद को छोड़कर। अभी तो मैं ईद की वजह से बना रही हूँ, ईद स्पेशल, कि आप लोग ईद पर भी इसको बनाएं, ट्राई करें। लेकिन ईद पर मैं बनाती थी शीर खुरमा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई दावत होती थी तो मैं लाजमी लाजमी ये बनाती थी। अगर ना बनाओ तो फरमाइश आती थी कि भाई खीर ज़रूर बनाना, क्योंकि ये खीर आप जब बनाएंगे, हो सब लोग बनाते भी हों, खाते भी हों, तो जब आप बनाएंगे तो आपको फील हो जैसे आप रबड़ी खा रहे हो। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। बहुत टाइम तक तो मेरे इन लॉज को लगा कि मैं रबड़ी डाल कर बनाती हूँ तो फिर मैंने कहा नहीं, भी रबड़ी नहीं है, इसके अंदर ब्रेड बनती है, क्योंकि ब्रेड के अंदर भी जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी अच्छी होती हैं। तो जब ब्रेड इसके अंदर जाती है, मिक्स होती है, तो वो सब चीज़ें मिलकर बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैं बना रही थी ब्रेड की खीर, तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे भी शेयर करूं, आप भी देखिए, आपको अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। खीर बनाने के लिए हम ब्रेड के 4 पीसेस लेंगे और उनको टॉस कर देंगे। टॉस करने से ये केक तो ये हार्ड हो जाएगी और उनका कलर भी खीर का बहुत अच्छा होगा। अच्छा, भी हम इसका पेस्ट बना कर रखेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए कि ये है 1/4 कप राइस। 1/4 कप राइस है, और ये मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी फिरनी का भी टेस्ट आता है और बहुत अच्छी क्रीमी बनती है ये। तो ये 1/4 कप राइस है। ये 1 कप इसके अंदर मिल्क जाएगा, और ये 4 ब्रेड जो भी मैंने टोस्ट की थी। तो इन तीनों चीज़ों को हम पहले मिक्स करेंगे। इसमें और अगर इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जी ये बहुत अच्छा सा क्रीमी सा बन गया। अब हम खीर के लिए दूध तैयार करेंगे। अच्छा, खीर हम जो है वो 2 किलो की बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें 1.5 कप चीनी डाली थी। तो उसके लिए पहले मैंने आधा कप चीनी को देगची में डालकर इसको कैरेमल बनाने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी वजह से इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है, इतना अच्छा कलर होता है। तो जिसमें मैंने आधा कप चीनी डाली, और अब मैं इसको कैरेमल जब तक बनेगा तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर 2 लीटर मिल्क ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये 2 लीटर तो है, लेकिन उसमें से 1 कप जो था मैंने पहले निकाल लिया था, उसको ब्रेड के साथ और राइस के साथ जो हमने मिक्स किया था। तो बाकी जो बचा वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। तो अब हम इसको चलाते रहेंगे इसके अंदर, ताकि जो चीनी थी वो सही से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। आपके पास इलायची हो तो आप वो डाल दें, मुझे पाउडर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जो भी मीठा बनाती हूँ मैं इसके अंदर पाउडर ही ऐड करती हूँ। इसकी खुशबू मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको बॉयल आने तक हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसमें बॉयल आ जाए। तो फिर हम इसमें अपनी ब्रेड की पेस्ट डालेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको चलाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अच्छा, उसके बाद आप इसको बस चलाते रहें।
आप जितना इसको चलाते रहेंगे पकती रहेगी और ये बहुत अच्छी बन जाएगी। ये और ज़्यादा क्रीमी होती जाएगी, इसमें राइस सारे मिक्स हो जाएंगे, हर चीज़ मिक्स हो जाएगी। और फिर जब अच्छे से थोड़ी सी पक जाए, मैंने 10 मिनट तक तो इसको पकाया था, फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, आधा कप तो हमने पहले डाल दिया था इसमें, बाकी 1 कप है वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा चाहें कम करें, जो करना चाहें करें। मेरे लिए ये 1.5 कप सही था, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 2 कप भी करेंगे तो इतनी बुरी नहीं होगी, अच्छी बनेगी, थोड़ी और मीठी हो जाएगी। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैं इसे ऊपर से डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो अंदर भी डाल दीजिएगा। और इसको अच्छे से बस पकाते रहिएगा, क्योंकि राइस हमने इसे भिगो कर रखे थे तो वो भी कच्चे थे, तो वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये गाढ़ी हो जाए, तब तक हम इसको चलाते ही रहेंगे। अच्छा, इसको मुसलसल चलाते रहना, इसको आपको छोड़ना नहीं है। एक बार मैंने छोड़ दिया था तो मेरी सारी खीर बाहर आकर गिरी थी, और थी भी मेरे घर में दावत, तो मेरी आधी खीर तो ऐसी ज़ाया हो गई। तो इसको छोड़ना नहीं है, आप चलाते रहें। जी, रमज़ान भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, कुछ ही रोज़े रह गए। तो बस सब एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कि जितनी भी इबादतें हमने की, जितने भी हमने रोज़े रखे, जो कुछ भी हमने किया, बस अल्लाह हमारे कबूल फ़रमाए, हमारे प्यारों के कबूल फ़रमाए, हमारे पेरेंट्स के कबूल फ़रमाए, हमारे बच्चों के कबूल फ़रमाए। जो छोटे छोटे बच्चे भी रोज़े रख रहे होते हैं, बड़ी एज के जो हैं हमारे बुज़ुर्ग, वो भी रोज़े रख रहे होते हैं, तो अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए। और हमें ये जो इस महीने की जो बरकतें वो हम पर नाजिल करे अभी भी और पूरा साल। तो सब एक दूसरे को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम जब किसी और के लिए दुआ करते हैं तो वो रिटर्न में हमारे पास ही आती है, वो दुआ हमें भी लगती है। तो कभी अपने लिए दुआ करना भूल भी जाएं, लेकिन लोगों को मत भूला करें, उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें। जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई कहता है दुआ के लिए, तो मेरे ऊपर एक तरह से बोझ होता है कि मुझे इसने दुआ के लिए कहा है तो मुझे इसके लिए दुआ करनी है। तो ऐसे ही सबको अपनी दुआ में याद रखें, जो हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनको अपनी दुआ में याद रखें। अच्छा, हमने जिसको कैरेमल बनाकर फिर उसके अंदर हमने दूध और फिर सब चीज़ें डाली, उसकी वजह से इसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू आती है, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 15 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, तो अभी हम इसको बस डिश आउट करेंगे। ये तैयार हो गई। जब इसके ऊपर मैंने चॉप करके रखे हुए थे बादाम, पिस्ते भी डालती हूँ, लेकिन पिस्ते मेरे पास थे नहीं, तो बस ये बादाम डाल देंगे। तो हमारी खीर तैयार हो गई। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। बहुत चीज़ें जो मेरे पास यहाँ नहीं है, जैसे कि इसके ऊपर चांदी के वर्क लगते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल सकती। और उसके अलावा इसको और अच्छा क्रीमी और भी ज़्यादा अच्छा बन, वैसे तो ये इतनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर और भी इसका टेस्ट अच्छा करना है तो आप इसके अंदर क्रीम डाल दें। तो इत्तेफाक से मुझे यहाँ क्रीम नहीं मिलती, मैंने बहुत ढूंढी लेकिन क्रीम नहीं मिलती, मिलती है सिर्फ व्हिप्ड क्रीम। तो मैंने भाभी को भी कहा था, उनको भी समझ में नहीं आती कि मैं कौन सी क्रीम मांगती हूँ उनसे, क्योंकि कुवैत में तो हमें हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर भी होंगी, लेकिन सबके नाम चेंज होते हैं, तो इसलिए कोई चीज़ मुझे समझ में आती नहीं। फिर भाभी को बोलती हूँ, तो उन्होंने कभी यूज़ नहीं की तो उनको भी नहीं पता। तो खैर, लेकिन मैंने बहुत बार यहाँ पर ये बना चुकी हूँ, तो बग़ैर क्रीम के भी अच्छी बन जाती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अगर आप ट्राई करते तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।